जय किसान एकता, जय जवान जय किसान, जय मेरे भारत देश का मजदूर महान। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता शक्ति, जय किसान, जय जवान। धन्यवाद विपिन भाई आपके हौसले का। मैं अब एक बार विनीत बाबू जी से अनुरोध करूंगा नरेगा संघर्ष मोर्चे से कि एक बार आए 2 मिनट के लिए। और मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि समय अब समाप्ति की ओर है, तो सभी एक बार इकट्ठे हो जाएं। जितने भी साथी दूर दूर घूम रहे हैं, तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि पंडाल में आ जाए, ताकि आगे फाइनल बात आगे का चर्चा की जाए, कि आगे के कार्यक्रम की चर्चा की जाए। अभी तो एक ये लड़ाई है, आगे हो लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे हो लड़ाई है। वो मेरा विनती से अनुरोध है कि 2 कम शब्दों में अपनी बात रखें और आज के बजट पे। और मेरा सभी साथी जो बाहर घूम रहे हैं। सर, आज जो यहाँ पर मनरेगा द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लगातार जो है मजदूरों की मजदूरी की बात की जाती है। सरकार कई बिल भी पास की हैं मजदूरों के लिए, मनरेगा मजदूरों के, तो आप लोग क्यों धरने कर रहे हैं? धन्यवाद आपका। और धरने का कारण जो है ना, बहुत बड़ा कारण है मनरेगा। आपने भी मनरेगा बोला। महात्मा गांधी नेशनल रोजगार गारंटी योजना जो है, उसको भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने विकसित भारत रोजगार, मतलब अंग्रेजी हिंदी उर्दू के 4-5 शब्द मिला करके राम बीच में डाल दिया, ताकि लोग जो हैं भ्रमित होकर के वोट करें और अपने उत्पीड़न को भूल जाए। अब मैं बताऊंगा आपको उत्पीड़न क्या है। जो ये बिल है, ये क्यों श्रमिक विरोधी है, मजदूर विरोधी क्यों है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना में 100 दिन का हमने रोजगार देने का वादा किया और दिया। कोविड में एक योजना थी विश्व में जो कामयाब हुई, और कोविड में ये इसका रिजल्ट पूरी दुनिया में देखा। ये सोनिया गांधी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट था, सोनिया गांधी जी का, और उसका पूरे देश को और पूरी दुनिया को इसको मानती है। मगर ये उसको पूरा पलट दिया है। पहले क्या था कि 100 दिन गारंटी रोजगार थी, इन्होंने उसको 125 दिन कर दिया। पहले जो था 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, 90% गवर्नमेंट देती थी सेंट्रल, और 10% स्टेट का स्टेक होता था। अब इन्होंने इसको 50% कर दिया। अब आप देखिए 125 दिन बढ़ा दिए और पैसे कम कर दिए, तो क्या रोजगार मिलेगा? राज्यों के ऊपर पहले से बहुत दबाव है, क्योंकि वो फ्री बीज देने में व्यस्त है। तो अब आप बताइए, जो ये मनरेगा मजदूरों का 125 दिन का रोजगार मिलेगा क्या? मैं समझता हूँ उनको 25 दिन भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अब दूसरा पहलू, कई लोग तो इससे खुश भी हैं सर, इस कानून से। देखिए, उनको पता ही नहीं है बेचारों को। जिस तरह से राजीव गोस्वामी को नहीं मालूम था कि मंडल कमीशन हमारे लिए लागू है, और अपने आप को आत्मदाह कर लिया था उसने। तो ये देश मूर्खों का देश है। हर आदमी जो है भ्रमित, अपने भ्रम में पैदा है कि भगवान जी करेंगे बस, केवल राम का नाम जुड़ के। अब दूसरा पहलू देखिए इसका, कि केंद्र सरकार ने राज्यों का और ग्राम पंचायत का अधिकार छीन लिया। हमारा देश जो है ग्राम पंचायत यूनिट्स बनाई थी राजीव गांधी जी ने पंचायती राज लागू किया देश में, और ये उसको केंद्रीकरण कर रहे हैं उसका। सरकार ने उसको सीधे सेंट्रल से जोड़ दिया है इस स्कीम को। भाई, आपके पास और काम नहीं है क्या करने के लिए? आप राज्यों का और आप जनपदों का, आप ग्राम पंचायतों का अधिकार का छीन करके आप साबित क्या करना चाहते हैं? आप अफसरशाही करना चाहते हैं, तानाशाही करना चाहते हैं। एसडीएम को आपने दे दिया। वहां का जो ग्राम पंचायत का प्रधान था, तो उसका एक अधिकार था अपने लोगों का कल्याण करने का, अपने ग्राम का विकास करने का, वो आपने छीन लिया। एसडीएम की मर्जी होगी वो काम कराएगा, एसडीएम की मर्जी नहीं होगी नहीं कराएगा। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा इससे।
ये बहुत बड़ी लड़ाई है और ये आप इसको बिल्कुल छोटा मत आंकिए। तो अब आप लोग आगे क्या चाहते हैं? ये 30 करोड़ लोगों की लड़ाई है। हम इसको चाहते हैं कि ये मनरेगा जो है जैसा था ये बिल उसी अपने असल रूप में ही श्रमिकों को मिलना चाहिए। नाम क्या आपका? विनोद पवार, मैं असंगठित कामगार कांग्रेस का दिल्ली चेयरमैन हूँ। ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बिल्कुल जो जैसा पहले चल रहा था उसको वैसे ही रेगुलरली चलाया जाए। तो हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सर, आज जो आप लोग इस बिल को लेकर के वापसी की मांग कर रहे हैं, क्यों सर? ये तो फायदे के लिए आया है ना? कोई चीज देखिए, मोदी जी जो भी चीज लाए हैं आज तक वो फायदे के लिए लाए नहीं है। वो बिल्कुल जो है देश के लोगों को बर्बाद करने के लिए लाए हैं। इससे पहले जो है वो 2-3 काले कानून लाए थे, उसमें भी जो है किसानों ने लड़ करके दिल्ली घेर करके उनको वापस कराया। और ये भी जो स्कीम लाए हैं इसको भी हम जो है मनरेगा के लोगों को लेकर के, जो हम कहते हैं हरियाणा में 8 लाख मनरेगा मजदूर हैं और अगर ये 8 लाख लोग अगर सरहदों पे आ गए तो इसको भी हम लड़ करके वापस कराएंगे। तो सर, क्या लगता है कि ये थोड़े से जो आप लोग यहाँ आए हैं, क्या इन संख्याओं से सरकार वापस ले लेगी? देखिए, थोड़े की बात नहीं होती। आपको मैं एक बात बताता हूँ कि 2017 में 6 किसानों को मंदसौर में गोली से उड़ा दिया था। उसके बाद हम लोग थोड़े से ही थे और हम मंदसौर गए, मैं खुद गया मंदसौर, वहां करीब 100 लोग थे और हम लोगों ने उन्होंने अरेस्ट किया, लेकिन हम रुके नहीं। हमने कहा हम जमानत नहीं कराएंगे, जेल में भेजिए। तो जेल में नहीं भेज करके इन्होंने रिहा किया। शाम को हमने यात्रा शुरू की। 2017 में फिर हम इसी जनपद पे जंतर मंतर पे आए। 2018 फिर हम जंतर मंतर आए। 2019 में हमने कन्वेंशन की और हमने एक नारा दे दिया 2020 का 26 नवंबर को दिल्ली चलो, सिर्फ नारा दिया। देखते देखते जो है पूरा देश हमारे साथ जुड़ गया और जो है 26 नवंबर को हमने पूरे डेरा डाल दिया। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, शाहजहां बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, चारों तरफ हमने घेरा। 1 साल 13 दिन में हमने इनको कूटनीतिक ठिकाए और 3 काले कानून हमने वापस कराए। आपको लगता है ये भी हो जाएगा? बिल्कुल होगा। यहाँ बिना लड़े कुछ नहीं होगा। अगर नहीं हुआ तो होगा नहीं होगा तो ये तो आप देख ही रहे हैं कि वो ये लड़ाई फैलेगी। मैंने कहा कहीं ना कहीं वोटों का नुकसान होगा सरकार को। वोट का भी नुकसान करेगा होगा। वोट का नुकसान तो इनका करना ही करना है। ये तो बेईमानी से जीती हुई सरकार है, ये वोट से जीती हुई सरकार नहीं। तो यानी कि ये बिल वापस ही करवा करके आप लोग मानो? बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़ाई शुरू हो गई है, ये रुकेगी नहीं। आपका नाम? प्रेम सिंह गहलावत, मैं अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। मनरेगा बिल जिस तरीके से सर मजदूरों के फायदे के लिए लेकर के आई है, तो आप लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखो, आज 2 फरवरी 2026 है। हम जंतर मंतर पे खड़े हैं दिल्ली में। बहुत बड़ा धरना हुआ मनरेगा वर्करों का। आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो नया कानून वीवी जी राम जी बना है, इसका नाम लेना ही बड़ा मुश्किल काम है। ये शरारत है। जो हमारा गांव का आदमी है, मैं नहीं नाम ले सकता तो गांव का कैसे ले सकता है? पहली बात तो ये, जिसका कोई नाम ही ना हो, जानकारी ना हो, काम चोरी का होता है। भारत सरकार ने मनरेगा खत्म करके नया कानून बना के मजदूरों का सर्वनाश किया है, उनका चूल्हा ठंडा कर दिया, उनकी रोटी खोली, छीन ली है। इसलिए हम भारत सरकार का विरोध करते हैं। भारत सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार वापस ले लेगी इस कानून? देखो, जब सरकार ने ये कानून बनाया, उसने अपने गोदी मीडिया के माध्यम से बड़ा प्रचार किया। हमने 125 दिन कर दिया। भाई, तुमने 125 दिन क्यों किया ये बताओ पहले। यहाँ पर गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में आपकी सरकारें चल रही हैं लंबे समय से। आप वहाँ 100 दिन का काम नहीं दे पाए, तो क्या आप कैसे 125 दिन का दे देंगे? एक बात। दूसरी बात, पहले सेंटर 90 पैसे डालता था, 10 पैसे स्टेट डालती थी। अब क्या हो गया है? अब 60 सरकार सेंटर डालेगा, 40 पैसे जो है 40% है वो स्टेट डालेगी। जब बीजेपी की सरकारें 10% नहीं डाल सकी, अब 40 पैसे कैसे डाल देगी? ये नरेगा वर्करों का सीधा धोखा है। उनकी रोटी छीनी है।
और पहले काम की डिमांड थी, अब इसमें काम नहीं कर सकते। पहले भारत के प्रत्येक गांव थे, अब इन्होंने कहा शहर के नजदीक वाले गांव नहीं होंगे। ये जो मिली जुली शरारत की है भारत सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने, तो ये बड़ा निंदनीय मसला है। मनरेगा के लाखों गांवों में वर्कर अभी तैयार हो गए हैं। हमारा संगठन बन चुका है मनरेगा मजदूर मोर्चा। हम आने वाले समय में पूरे देश में पुतले जलाएंगे सरकार के, तीखा संघर्ष करेंगे, लंबा संघर्ष करेंगे और इस कानून को वापस कराएंगे। आपका नाम सर? मेरा नाम रेशम सिंह कालो है। मैं प्रेसिडेंट हूँ नरेगा वर्कर फ्रंट का, पंजाब का रहने वाला हूँ। अभी हमारा जो मनरेगा मजदूर मोर्चा है, संघर्ष मोर्चा है, इसका मैं मेंबर हूँ। दिल्ली के जंतर मंतर, नई दिल्ली के जंतर मंतर मनरेगा बिल को लेकर के जो मजदूरों के लिए बिल आया है उसको लेकर के कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? सरकार तो मजदूरों के फायदे के लिए बिल लेकर आई है। देखिए, मनरेगा बचाओ मोर्चा जो आज की डेट में ये प्रदर्शन हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि सरकार ने जो मनरेगा के अंतर्गत लोगों को रोजगार मिलता था गांव के अंतर्गत, तो मजदूर जो है काम मांगता था कि मुझे काम चाहिए। जिस मजदूर के पास लगता है कि मेरे पास कुछ है नहीं, तो उसे मजदूर से काम मांगता था, प्रधान के पास जाता था, वहां से वो ऊपर जाकर उसे जो है 10-15 दिन के अंदर काम मिल जाता था। और आज की डेट में क्या कर दिया है इन्होंने, उसका जो काम का जो वो था, उसका अधिकार था, वो अधिकार इन्होंने खत्म कर दिया। अब यह कह रहे हैं कि हम ऊपर से काम देंगे। पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब वो गारंटी इन्होंने खत्म कर दी। तो हमें गारंटी चाहिए। सबसे पहली चीज 100 दिन की जो गारंटी थी, हमने 150 दिन की गारंटी मांगी थी। हमने 21 नवंबर को हमने जो है ये प्रदर्शन यहाँ पे किया था जंतर मंतर पे, और हम लोग जो है शिवराज सिंह चौहान जी से उनसे मिलने के लिए भी हम लोग गए थे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया था उस समय, लेकिन हमें ऐसा पता नहीं था कि उसको ये मनरेगा कानून को ये खत्म कर देंगे। और हमने अभी भी कह रहे हैं, हम लोग जब ये 100 दिन का काम पूरे साल में इन्होंने 100 दिन का काम नहीं दिया, इन्होंने 45 दिन का काम दिया। जब पहले 11 साल में ये काम नहीं दे सके 100 दिन का काम, तो अब ये 125 दिन का काम कैसे देंगे? इन्होंने इसको खत्म करने की योजना बनाई हुई है। ये गारंटी योजना नहीं है इनकी केवल जो अपने मर्जी से इनका वो रहेगा। और अब इसमें क्या कर दिया इन्होंने कि 60% पैसा केंद्र सरकार देगी और 40% राज्य सरकार। राज्य सरकार पहले ही घाटे में आ रही है, उनके पास पैसा ही नहीं है। तो इस योजना को ये खत्म करने पे लगे हुए हैं, तुले हुए हैं। ये सोच रहे हैं कि जब राज्य सरकार इसको पैसा ही नहीं देगी तो वो काम ही नहीं मिलेगा लोगों को। अब काम नहीं मिलेगा तो ये कहेंगे कि भाई अब जरूरत नहीं है इसकी, ऑटोमेटिक ये बंद कर देंगे। ये इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि हमें तो मनरेगा कानून ही चाहिए। और जहाँ तक महात्मा गांधी जी के नाम के ऊपर बात है, तो इनका जो है नाम वाम से कोई मतलब नहीं है। देखिए, माँ वैष्णो देवी के नाम पे एक यूनिवर्सिटी थी, वहां पे इन्होंने यूनिवर्सिटी इसलिए खत्म कर दी कि वो उसमें कुछ मुस्लिम ज्यादा बच्चे आ गए थे। अरे पढ़े लिखेंगे तो वो बच्चे आएंगे, तो नाम से भी इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कोई राम वाम की बात नहीं करते। ये न तो ये भगवान को किसी को मानते हैं, न किसी मानते। ये न चाहिए केवल पैसा। ये लुटेरे हैं, इन्होंने पूरे देश को लूट लिया। इसने जितने संसाधन थे उन पर कब्जा कर लिया है। आगे क्या प्लान है? आगे क्या प्लान है? आगे की रणनीति क्या है? ये आंदोलन पूरे देश के अंदर होगा। हमारे साथी हैं, ये देखिए सौरभ त्यागी हैं हमारे, ये जो यूपी को भी देख रहे हैं। तो हम पूरे देश के अंदर एक, आज कितने संगठन आए हैं? आज यहाँ पे काफी संगठन है, मेरे ख्याल से 15 से 20 संगठन यहाँ पे जो हमारे साथ आज की डेट में आ गए। हमारे देश, पूरे जो देश के अंदर सारे संगठन यहाँ पे जो है हम लोग इकट्ठे करेंगे। और ये मनरेगा जो वो है ये चालू रहेगी। ये इसे कोई रोक नहीं सकता। आपका नाम? मेरा नाम अतर सिंह है। क्या है आप इसमें? मैं मनरेगा बचाओ ये मोर्चा जो है, इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ।